आज दोपहर हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पंडोह डैम में गिरा टैंकर, 2 लोगों की मौत, सर्च ऑपरेशन जारी। होनहार आईपीएस अधिकारी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, डीजीपी कुंडू भी पहुंचे। सर्विस रोड के लिए सड़कों पर सुंदरनगर की जनता। नौणी विश्वविद्यालय में फलदार पौधों की बिक्री हुई शुरू। नववर्ष में वन विभाग हमीरपुर जिला में बनाएगा 3 वन सरोवर। मंडी में नई शिक्षा नीति पर मंथन। अब खबरें विस्तार से। मंडी के पंडोह में बुधवार सुबह एक टैंकर अनियंत्रित होकर डैम में जा गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने आशंका के आधार पर सर्च ऑपरेशन जारी रखा है, क्योंकि ये मालूम नहीं है कि टैंकर में 2 ही लोग थे या फिर ज्यादा। टैंकर पर पंजाब का नंबर अंकित है, जो कि कुल्लू की तरफ तेल छोड़कर वापस लौट रहा था। हादसे में मारे गए लोगों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अभी तक 2 शवों को निकाला गया है, किसी और के होने की संभावना नहीं है। एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया है। बोलो सर। हमें सूचना मिली चुकी में कि एक टैंकर जो है कि पानी में गिर गया है, जिसकी तुरंत हम कार्रवाई करने के लिए जो है मौके पर पहुंचे और साथ में हेल्प लेने के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर पहुंच चुकी है। जिस घटना के बारे में जो हमने बाला अफसरान बाला को इसके बारे में सूचित कर दी है। बाकी आगामी कार्रवाई जो अमल में लाई जा रही है। पता नहीं चल रहा है अभी कहाँ का है, अभी कोई पता नहीं चल रहा है कि कहाँ का व्यक्ति नहीं। इसका टैंकर का नंबर ट्रेस आउट होने के बाद और इसका कोई सबूत मिलने के बाद ये आगामी कार्रवाई के लिए जनाब को सूचित किया जा सकता है। ठीक है सर। धर्मपुर के होनहार अधिकारी एसपी साजू राम राणा का बुधवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटे साहिल राणा ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी, जबकि बेटी साक्षी राणा भी दाह संस्कार में उपस्थित रहीं। बता दें कि आईपीएस साजू राम राणा मंगलवार को धर्मशाला में प्रदेश सरकार की आयोजित आभार रैली में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। इस दौरान दिल का दौरा पड़ने से वह जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव धवाली कोहलका लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी संजय कुंडू, मंडी रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक मधुसूदन, एसपी शालिनी अग्निहोत्री सहित कई अधिकारी और नेता पहुंचे थे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के सुंदरनगर में बाईपास के निर्माण कार्य के दौरान चौक क्षेत्र में सर्विस मार्ग के निर्माण की आवाज को लेकर स्थानीय जनता सड़कों पर उतर आई है। इस संदर्भ में एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम सुंदरनगर से भी मिला और सर्विस रोड के निर्माण करने की मांग उठाई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव संजू डोगरा के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से मिला और ज्ञापन सौंपकर इस दिशा में कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। 14 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इस दिशा में जल्द ही स्थानीय जनता को आश्वस्त नहीं किया गया तो मजबूर होकर लोगों को अपने हकों को पाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन का रुख अख्तियार करना होगा। ये जो बाईपास रोड 4 लेन का बन रहा है,
इसमें स्थानीय ग्रामीण जो चौक पंचायत के हैं वहाँ पर इनका एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आया है कि ये जो रोड बन रहा है इसमें सर्विस रोड नहीं है। हालांकि जो नौलखा से लेकर डडौर तक और जरल से लेकर पुंग तक जो है जो भी रोड बना है उसमें सर्विस रोड का प्रावधान है। तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं और प्रशासन से और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इससे भी दरख्वास्त करने जा रहे हैं, उनको हम रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं कि इनकी जो समस्या है 4 लेन में जो सर्विस रोड की उसको दुरुस्त किया जाए। और ये जो समस्या है आज की समस्या नहीं है, अगर एक बार रोड बन गया तो तमाम उम्र के लिए इनको बहुत बड़ी समस्या रहेगी। तो हम प्रशासन से भी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी ये मांग करते हैं कि इनको सर्विस रोड दिया जाए। चलो सर नमस्कार, मैं संसार चंद विलेज चौक का निवासी हूँ। ये जो बाईपास रोड जो बना है पुंग से लेके द्रोटू तक, इसमें सर्विस रोड दिया गया है। जो द्रोटू के पास जहाँ से मैच जॉइंट हो रहा है रोड, वहाँ से 1 किलोमीटर पीछे तक रोड को सर्विस रोड को बंद किया गया है। जो पुंग से आगे तकरीबन कोई 25 किलोमीटर तक रोड जो है सर्विस रोड पूरी जनता के लिए पीछे छोड़ दिया गया है। यहाँ से हमारे लिए रोड पता नहीं किस वजह से बंद किया हुआ है। ये गुजारिश है हमारी कि यहाँ पे हमारे लिए रोड छोड़ा जाए ताकि आने जाने की हमारे लिए सुविधा हो और हमारे आगे का जो भविष्य है जो अच्छा सुचारू से काम चले, और इसके लिए कोई प्रावधान है, हम तैयार हैं जो भी है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार नौणी विश्वविद्यालय के मॉडल फार्म और कृषि विज्ञान केंद्रों पर बुधवार को फलदार पौधों की बिक्री शुरू हो गई है। इनमें सेब, कीवी, प्लम, खुमानी, आड़ू, अखरोट, चेरी, नाशपाती जैसे पौधे शामिल हैं। नौणी विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल ने कहा है कि किसानों बागबानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पौधे दिए जा रहे हैं। इस साल बागवानों को देने के लिए करीब 2 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इनमें से 1.15 लाख पौधे यूनिवर्सिटी के फार्म से मिलेंगे। इसके अलावा करीब 92,000 पौधे यूनिवर्सिटी के कृषि विकास केंद्रों व क्षेत्रीय अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्रों में भी तैयार किए गए हैं। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित हो रहे हैं जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय, क्योंकि अब योजना में भाग लेने के लिए बचे हैं कुछ ही दिन शेष। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। वन विभाग हमीरपुर ने जिला में पिछली बार 5 से 6 वन सरोवर बनाए थे। नववर्ष में वन विभाग जिला में 3 वन सरोवर और बनाने जा रहा है, जिसका कार्य अभी चला हुआ है। मार्च से पहले ही ये सरोवर बनकर तैयार हो जाएंगे। वन सरोवरों में जो जल संग्रहण होगा उससे वन्य प्राणी से लेकर वनों में आग बुझाने में मदद मिलेगी। साथ ही जो वन सरोवर बनेंगे उनसे भूमि के पानी का स्तर भी बढ़ेगा, जिससे पेड़ पौधों को पानी की कमी को भी पूरा करेगा और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। हमीरपुर ज़िला में पिछली बार 5-6 के आसपास वन सरोवर बनाए गए थे और इस साल भी हम 3 वन सरोवर का टारगेट हमारे को मिला है, जो कि जिनका काम अभी चला हुआ है। तो मार्च से पहले उम्मीद है कि हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो वन सरोवर में जो जल संग्रहण होगा उसका मतलब वन्य प्राणी से लेकर हमें आगे वनों की आग तक बुझाने में भी उसकी मदद हमारे को मिलेगी। और साथ ही साथ जो वो वन सरोवर बनेंगे तो उनसे जो ज़मीन का ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो भी बढ़ेगा और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी उपलब्धता भी जो है बढ़ेगी। ये सरकार की एक स्कीम है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जहाँ तक हमीरपुर ज़िला से संबंध है तो हमीरपुर ज़िला हमेशा से ही वनों की आग के लिए सेंसिटिव एरिया रहा है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपके माध्यम से या अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करें कि जंगलों में आग ना लगाएं या कहीं लगे तो वन विभाग की उसको बुझाने में हमारी मदद करें।
बाकी विभाग की तरफ से हमारी एक स्ट्रेटजी रहती है कि हम जंगलों को आइडेंटिफाई करें कि जो सेंसिटिव जंगल हैं जिनमें आग लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, उनकी प्रायोरिटी को हम डिसाइड करें, ताकि हम जब भी फायर बाचर या कुछ और एक्टिविटीज़ हमने फायर के कंट्रोल से रखनी होती है तो उनको हम वहाँ उन प्रायोरिटी के जंगलों में ज़्यादा फोकस के साथ कर पाएँ। साथ ही साथ हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि पिछले वर्षों में जितना हमने प्लांटेशन किया है, खासकर उनको वनों की आग से बचाना जो है वो एक हमारा मेन फोकस रहेगा। तो जो जंगलों की जो वनों की आग के प्रति सेंसिटिविटी है उसका हम आंकलन करते हैं कि पिछले सालों में कैसे कैसे आग लगी है और कितने फायर के इंसिडेंसेस हुए हैं, तो उनको हम मैप बेस्ड एक उनका मैप बनाते हैं। फिर जो सेंसिटिव जंगल हैं या सेंसिटिव बीट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा फोकस रहता है कि जहाँ ज़्यादा सेंसिटिविटी है, ज़्यादा आग लगने के चांसेस है, तो वहाँ पे जो हम फायर सीजन में स्टाफ डिप्लॉय करते हैं उनमें हम ज़्यादा फोकस रखते हैं या ज़्यादा स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। आगामी जब फायर सीजन आएगा तो उम्मीद करते हैं कि लोगों का सहयोग भी हमारे को मिलेगा और हमारा पूरा स्टाफ भी तत्परता से जंगलों की आग को बुझाने में काम करेगा। डाउन रेंज में है, एक आघार में है और एक हमीरपुर रेंज में है, जो अभी नए वन स्लोवर हमारे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी में प्री प्राइमरी के अध्यापकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। दूसरे दिन कार्यशाला की अध्यक्षता प्राइमरी शिक्षा निदेशक अमरनाथ राणा ने की। इस दौरान जिला परियोजना अधिकारी बलबीर भारद्वाज ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 में पाठशाला पूर्व शिक्षा को अहम स्थान दिया गया है। 5 दिवसीय कार्यशाला में सभी अध्यापक और स्रोत व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये प्रशिक्षण मंडी जिला के स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत 115 स्कूलों के अध्यापकों को दिया जा रहा है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी में पिछले कल से हमारे जो स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयनित 115 स्कूलों के में जो हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन चली हुई है उनके अध्यापकों को एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो चला हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे स्कूल हैं वो स्टार प्रोजेक्ट, एक जो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है उसके तहत चयनित हुए हैं। इन स्कूलों के अध्यापकों को हमारी जो प्री प्राइमरी क्लासेस हैं उनको उनके बच्चों को किस तरह से बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है उनके ऊपर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और इनका जो प्रशिक्षण है मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ये इन 5 दिनों में हम बच्चे का जो सोशल, मॉरल, एस्थेटिक, फिजिकल, सोशल, ये जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं इनके ऊपर चर्चा होगी। इन सारे बिंदुओं के ऊपर जो है वो बच्चों का जो विकास है वो कैसे किया जा सकता है इनके ऊपर बातचीत करेंगे। इन 5 दिन में ये जो टीचर्स हैं ये ट्रेंड होकर के अब अपने स्कूलों में जाएंगे और इन बच्चों की पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितना भी काम स्कूल 115 स्कूलों का चयन हुआ है उनको जो है वो उपयुक्त सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी और बच्चों की शिक्षा जो है वो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें भी जो फाउंडेशनल कोर्सेज हैं 1 से 3 तक के जो कोर्सेज हैं जिसमें हमने निपुण भारत कार्यक्रम भी शुरू किया हुआ है उसको भी बल मिलेगा। अगर हमारे 1 से 3 तक का जो फाउंडेशनल कोर्सेज हैं वो मजबूत होंगे तो हमारे बच्चे आगे भी चलेंगे। इसी कड़ी को लेकर के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। आज दोपहर हिमाचल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।